हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं क्लास 11th NCERT की मैथमेटिक्स। इस क्लास 11th की NCERT का 8वां चैप्टर है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, इस द्विपद प्रमेय के बारे में आपको इसका पहले हम बेस बताएंगे। इसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विपद प्रमेय, आइए देखिए द्विपद प्रमेय को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनॉमियल थ्योरम। अंग्रेजी में इसका नाम है बाइनॉमियल थ्योरम। तो देखिए यहाँ जाहिर सी बात है, देखिए द्विपद लिखा गया। द्विपद, द्विपद मीन्स होता है दो पद। देखिए यहाँ बाई मीन्स होता है दो, नॉमियल मीन्स होता है टर्म पद। द्विपद प्रमेय, इसमें देखिए आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 7th 8th 9th 10th इन सब क्लासों में आपने इस द्विपद प्रमेय का आपने प्रयोग किया है। और वहाँ पर आपने सूत्र के माध्यम से आपने उसको कहा ये एक सूत्र है। जैसे आपने पढ़ा है a प्लस बी की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। a प्लस बी की पावर 1 करते हैं तो हमको मिलता है a प्लस बी। a प्लस बी की पावर 2 हम करते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम a प्लस बी होल पावर 3 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। यहाँ तक तो आपने सूत्र के माध्यम से आपने यहाँ तक पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। अब आपसे कह दिया जाए कि a प्लस बी की पावर 4, तो अगर आप a प्लस बी की पावर 4 को अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे तो आपके पास कोई आवश्यक फार्मूला आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी की पावर 4, इसकी अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे या तो a प्लस बी होल स्क्वायर गुणे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये वाला कोष्ठक हम इससे खोल देंगे, ये वाला कोष्ठक भी इसी से खोल देंगे और दोनों आपस में गुणा कर देंगे तो हमको a प्लस बी होल पावर 4 मिल जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, a प्लस बी होल पावर क्यूब इंटू a प्लस बी। इस तरह से भी हम a प्लस बी होल पावर क्यूब वाले फार्मूले से इसका विस्तार कर देंगे, उसमें हम a प्लस बी का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी होल पावर 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से, इसी तरह से a प्लस बी की पावर 5 अगर होल पावर 5 ज्ञात करना है, a प्लस बी होल पावर 5 ज्ञात करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? a प्लस बी होल पावर 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब वाले फार्मूले से इसका विस्तार करेंगे और a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसका विस्तार करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी होल पावर 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से अगर हमको दे दिया जाए a प्लस बी होल पावर 10 दे दिया जाए, या a प्लस बी होल पावर 15 दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये आप कर सकते हैं। लेकिन इतना जो है इसका मल्टीप्लिकेशन या इनका सॉल्यूशन इतना लंबा होगा कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और गलतियां भी हो सकती हैं। तो इन्हीं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इज़ैक न्यूटन ने
न्यूटन ने सबसे पहले जो है द्विपद प्रमेय को ये ले आए। और देखिए यहाँ पर इसी तरफ देखिए प्लस बी होल पावर 4 अगर आप करते हैं, ए की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस बी की पावर 4, ये होता है। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी होल पावर क्यूब तक तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमको मिल जाए, जैसे हमने यहाँ बताया, a प्लस बी होल पावर 5 हो या a प्लस बी होल पावर 10 हो, a प्लस बी होल पावर 15 हो, तो अगर इसको हमको ज्ञात करना तो हमको काफ़ी दिक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी समस्या होगी इसको सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में। तो उसी के लिए द्विपद प्रमेय लाई गई है, इसका यूज यही है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए क्या है, अब आगे आप देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम एक बनाते हैं पास्कल त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं क्या, पास्कल त्रिभुज हम बनाते हैं, पास्कल त्रिभुज। देखिए हम यहाँ 1 लिख दिए, फिर यहाँ देखिए 1 1 लिख दिए, फिर 1 2 1 लिख दिए, फिर 1 3 3 1 लिख दिए, फिर 1 4 6 4 1, फिर 1 5 1 5 10 10 5 1। तो देखिए ये क्या बन गया, ये आपका एक जो है पास्कल त्रिभुज बन रहा है। ये बना कैसे है, देखिए यहाँ पर जो आपने ये विस्तार किया है, इसके विस्तार में देखिए पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, देखिए 1 1, यहाँ देखिए 1 केवल था, हमने 1 लिखा। यहाँ देखिए पहले पद और अंतिम पद का गुणांक क्या है, 1 और 1 है, और बीच में देख जो पद है उसका गुणांक देखिए 2 है। फिर देखिए इस तीसरे वाले में क्या है, ये और ये, इन दोनों पदों का गुणांक क्या है, 1 है। बीच में देखिए दोनों पदों का गुणांक 3 3 है। फिर यहाँ पे देखिए इसका और इसका गुणांक देखिए 1 है। बीच में देखिए 4 6 4 4 6 4। इस तरह से ये बन गया आपका पास्कल त्रिभुज। और ये क्या है, ये विस्तार के पदों के गुणांक हैं। किसी भी दो पद का जब आप विस्तार करेंगे, उनके पदों के क्या हैं, गुणांक हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, चाहे आप दाहिने तरफ से चलें या बाएं तरफ से चलें, तो देखिए आपको क्या मिला। जैसे यहाँ मिला 1 1, फिर 1 2 1, इधर से आप देखिए 1 2 1, फिर देखिए 1 3 3 1, फिर 1 3 3 1। दोनों तरफ जो है गुणांक क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से गुणांक समान आ रहे हैं। इधर देखिए 1 4 6 4 1, फिर 1 4 6 4 1, इधर से भी, फिर 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। तो दोनों तरफ के समान पदों के गुणांक को आप देखेंगे तो दोनों तरफ से आपके गुणांक क्या हैं, समान आ रहे हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, देखिए जब हम दो पद का विस्तार करते हैं तो यहाँ पर जो घात लगी है, यहाँ देखिए 0 घात है, तो आपको जब इसका आपने विस्तार किए तो आपको एक पद मिला, सिंगल 1 मिला। यहाँ देखिए a प्लस बी होल पावर 1 आ गई, एक घात हो गई, देखिए 2 पद मिल गया। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो देखिए इसका आपने विस्तार किया तो आपको देखिए 3 पद मिल गए। यहाँ है प्लस बी होल क्यूब है, इसका आपने विस्तार किया तो 1 2 3 4 5 4 पद मिल गए। यहाँ देखिए होल पावर 4 थी, आपने विस्तार किया 1 2 3 4 5 पद मिल गए। तो कुल मिला करके जो आपकी पावर है, अगर आप किसी द्विपद का विस्तार करते हैं तो जो आपकी पावर है उससे एक अधिक विस्तार करने पर पदों की संख्या आपको प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आप देखिए,
या यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए अगर हम मान लें a प्लस बी होल पावर n कर दें, तो देखिए जब होल पावर अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो देखिए यहाँ पर क्या ये चीज़ आपको क्या मिली, यानी इक्वल टू 1 पर मिली। ये चीज़ आपको क्या मिली, यानी इक्वल टू 2 पर मिली है। ये यानी इक्वल टू 3 पे मिली है, यानी इक्वल टू ये 0 पे मिला, ये 1 पे मिला, ये 2 पे मिला, ये 3 पे मिला, यानी इक्वल टू 4 पे मिला, और ये यानी इक्वल टू 5 पर मिला। ये जो है ये आपको मिला इस तरह से। तो अब आप देखिए यानी इक्वल टू 0 पर अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा जो पदों का गुणांक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो देखिए इसको हम, आपने क्रमचय और संचय पढ़ा है, तो संचय के माध्यम से देखिए गुणांकों को आप कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 0C0, 0C0। फिर यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ आप लिख सकते हैं 1C0 1C1। फिर देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 2 है तो हो जाएगा 2C0 2C1 2C2। फिर देखिए n इक्वल टू 3 आपको क्या मिलेगा, 3C0 3C1 3C2 3C3, ये आपको मिलेगा। फिर देखिए n की वैल्यू यहाँ 4 है तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C3 4C4, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम, जो पास्कल त्रिभुज आपका था, इसके गुणांक हमने क्या लिखे हैं, संख्याओं में लिखे हैं, और इसके गुणांक जो है संचय के रूप में लिखे गए हैं। तो इस NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू NC0 इज इक्वल टू NC1, NCN इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप 2C0 2C1 2C2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर 3C0 3C1 3C2 3C3 निकालेंगे तो आपको ये चीज़ मिलती जाएगी, ये वाला। तो इस तरह से जो है हम पास्कल त्रिभुज से देखते हैं कि कैसे हम प्रसार करते हैं द्विपद का, और हमको कैसे कैसे गुणांक पदों के मिलते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आइए हम दो पद का हम विस्तार कैसे करते हैं अगर कोई चीज़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस ए होल पावर n अगर है, इसका हमको विस्तार करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ इस तरह से लिख दीजिए NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू डॉट डॉट NCN, इस तरह से आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x की पावर n, और यहाँ देखिए a है a की पावर 0 प्लस, फिर यहाँ अगले टर्म में x की पावर 1 कम हो जाएगी, x की पावर n माइनस 1, और a की पावर 1 बढ़ जाएगी, a की पावर 1 प्लस, फिर अगले टर्म में क्या होगा, x की पावर n माइनस 2, x में से एक पावर और घट गई और a पर एक पावर और जुड़ जाएगी, a की पावर 2। फिर NC3 क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 अप टू डॉट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 0 a की पावर n, ये आपको मिल जाए। यहाँ पर देखिए x की घात क्या हो रही है, हर पद में घटती जा रही है, और a की पावर क्या हो रही है, a की पावर जो है बढ़ती जा रही है। तो यही आपका क्या है, यही है आपका द्विपद प्रमेय, इसी को क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय। अब देखिए अगर हम x प्लस ए होल पावर n, तो NC0 x की पावर n, a की पावर 0 मीन्स 1 होता है, लिखें या ना लिखें,
प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, फिर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब अप टू डॉट डॉट एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर अप टू डॉट डॉट एन सी एन ए की पावर एन। ये आपको मिला। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये टर्म मिल रहा है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय का व्यापक पद। और इसको हम लिखते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। तो ये जो है आपका हुआ व्यापक पद। अगर हम द्विपद प्रमेय में जो है, अगर हम मध्य पद ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए यदि n विषम है, सम है, यदि n सम है तो मध्य पद क्या होगा, ये होगा n/2 प्लस 1वां पद। यही क्या होगा, यही आपका मध्य पद होगा यदि n सम है। यहाँ पर अगर n की वैल्यू सम है तो ऐसी स्थिति में इस द्विपद प्रमेय से जब आप इसका विस्तार करेंगे तो आपको एक मध्य पद मिलेगा और वो क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है, यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम है, तो आपको दो मध्य पद मिलेंगे। एक मध्य पद मिलेगा आपका, मध्य पद कौन कौन सा होगा, एक होगा n प्लस 1/2वां पद और दूसरा होगा n प्लस 3/2वां पद। तो आपको दो मध्य पद मिलेंगे। यदि n विषम है तो आपको दो मध्य पद मिलेंगे और यदि n सम है तो एक मध्य पद मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, देखो यहाँ पर यदि n सम है तो जब आप किसी भी द्विपद प्रमेय का द्विपद का विस्तार करते हैं, अगर यहाँ पर n सम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा गया, तो जब आप विस्तार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 पद मिलेगा। आपको हमने इसके पहले बताया कि n की वैल्यू जो इतनी होगी उसका विस्तार करने पर पदों की संख्या एक अधिक होती है, यानी n प्लस 1 होती है। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 2 है, आप विस्तार करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब आप विस्तार करते तो आपको क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता है, यानी 3 पद मिलते हैं। तो n की वैल्यू अगर सम है तो आपको 3 पद मिलेंगे। तो मध्य पद आपका क्या होगा, बीच वाला पद मध्य पद का होगा, दोनों तरफ बराबर पद छूट जाएंगे, बीच वाला पद क्या होगा, मध्य पद होगा। और यदि n विषम है, अगर n क्या है, विषम है, यहाँ पर n की वैल्यू अगर 3 लिख दिया गया मान लीजिए, तो कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। तो 4 पद में किनारे के 2 पद छूट जाएंगे, मध्य के जो 2 पद होंगे वही आपके मध्य पद कहे जाएंगे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है आपका। ये पहले पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कैसे हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करते हैं, और इस विस्तार में हमको जो मिल रहा है n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय का व्यापक पद कहते हैं। और द्विपद प्रमेय के विस्तार में मध्य पद क्या होते हैं, यदि n की वैल्यू सम है तो मध्य पद n प्लस n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होगा। n की वैल्यू यदि विषम है तो इसमें 2 मध्य पद मिलेंगे, n प्लस 1/2वां पद और n प्लस 3/2वां पद, 2 मध्य पद आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम चलिए विस्तार कैसे करते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम जो है हमको विस्तार करना है।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कैसे हमने इसका विस्तार किया है, और इसी से आपको जो है हम एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे हम विस्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे हमने व्यापक पद क्या लिया, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये क्या है, द्विपद प्रमेय का व्यापक पद है। तो इसी के माध्यम से हम पद ज्ञात करते हैं। किसी भी जैसे कोई जो है दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जाए, कोई द्विपद दिया गया है उसका विस्तार करके पूछा जाए, विस्तार ना किया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका पांचवां पद क्या होगा या इसका छठा पद क्या होगा, तो इसी के माध्यम से टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर के माध्यम से हम उस पद को ज्ञात करते हैं। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, एन सी आर बराबर क्या होता है, आपने संचय में पढ़ा है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। यह चीज़ आपने क्या पढ़ा है, संचय में आपने पढ़ा है। तो चलिए हम विस्तार करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x प्लस वाई होल पावर 5 दिया गया, 3x प्लस वाई होल पावर 5 दिया गया है, आपको इसका विस्तार करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए सीधे सीधे लिख दीजिए। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ आप लिखिए 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5। यहाँ देखिए जो 5 है वहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ पर प्लस 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 आप प्लस लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अभी आपको हमने जब विस्तार करना बताया था, देखिए x प्लस ए होल पावर n, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, यहाँ बताया था एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। इस तरह से हमने बताया था, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या है, 3x है, और a के स्थान पे क्या है, y है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3x है इसकी घात आप 5 लिखेंगे, 3x होल पावर 5, 3x होल पावर 4, 3x पावर 3, 3x पावर 2, 3x पावर 1 और 3x की पावर 0, ये आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए a के स्थान पे यहाँ y है, यहाँ देखिए इसकी घात y की घात 0 लिखेंगे, फिर y की घात 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ y की घात 0, y की घात 1, y की घात 2, y की घात 3, y की घात 4 और y की घात 5। ये आपका क्या हो गया, 3x प्लस वाई होल पावर 5 का ये विस्तार हो गया। अब आप इसको जो है 5c0 5c1 5c2 5c3 इसकी वैल्यू आप एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर से आप इनके ये क्या है, एन सी वन एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर, ये सब क्या है, ये सब पदों के गुणांक हैं, और उन गुणांकों को आप इस तरह से इस फार्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, विस्तार करते हैं इसका। चलिए देखिए, देखिए जैसे हमारे पास है 4a प्लस 3 होल पावर 6 मान लीजिए आपको दिया गया है, आपको इसका विस्तार करना है। तो आप क्या करेंगे,
देखिए आपको हमने क्या बताया कि सबसे पहले 6C0, 6C1, 6C2, 6C4, 6C5, 6C6। यहाँ देखिए माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ा सा देखते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो देखिए आप इसको इस रूप में कर लीजिए 4A, यहाँ देखिए जो माइनस यहाँ प्लस लगा दीजिए, आप ब्रैकेट में -3 को लिख दीजिए, ये हो गया होल पावर 6। अब इसका हमको विस्तार करना है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 और 6C5 और 6C6। इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ प्लस 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 और प्लस इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 4A है। अब 4A की पावर 6, फिर 4A की पावर 5, 4A की पावर 4, 4A की पावर 3, 4A की पावर 2, 4A की पावर 1 और 4A की पावर 0। इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पद है, दूसरा टर्म है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले पद को उसके घात के घटते क्रम में हमने लिखना शुरू किया। 5 देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जो दूसरा वाला टर्म है उसको हम क्या करेंगे, 0 से बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए -3 की पावर 0, ये चिन्ह आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ -3 की पावर 1, -3 की पावर 2, -3 की पावर 3, -3 की पावर 4, -3 की पावर 5 और -3 की पावर 6। तो इस तरह से हम रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है, यहाँ मिल रहा, देखिए यहाँ पर -3 की पावर 0 मीन्स 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ देखिए -3 की पावर 1 मीन्स ये -3 हो जाएगा ये टर्म। यहाँ देखिए -3 की पावर 2 का मतलब प्लस हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ -3 की पावर -3 टर्म माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, एक टर्म पॉजिटिव मिल रहा है, फिर एक देखिए पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये टर्म निगेटिव। इस तरह से आपको मिलता जाएगा जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। तो इस तरह से जो है हम किसी द्विपद का हम विस्तार कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनॉमियल थ्योरम से प्रसार करना। तो चाहे जितने पावर्स लगी हुई हैं, चाहे जितनी भी पावर है, आप इसके माध्यम से आप विस्तार कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जब अभी हमने देखिए पास्कल जो है वो बनाया था, पास्कल त्रिभुज हमने बनाया था। तो पास्कल त्रिभुज जब हमने बनाया था तो 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1। इस तरह से हमने क्या बनाया, पास्कल त्रिभुज हमने बनाया था। अब आप देखिए अगर ऐसे भी विस्तार अगर आप करना चाहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है x + y होल पावर 4, जैसे यहाँ पर दिया गया, ये आपको दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए पावर 4 है, n = 4 के लिए देखिए ये चीज़ है, ये क्या है, n = 4 के लिए। अब n = 4 के लिए देखिए सब क्या है, सब क्या है, गुणांक है। तो गुणांक में देखिए हमने यहाँ 1 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 4 लिखा और 1 लिखा। इस तरह से हम गुणांक लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है, पहला टर्म x है। यहाँ इसकी पावर आप x की पावर 4 लिखेंगे, x की पावर 3 लिखेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे
और यहाँ x की पावर 0 लिख देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरा टर्म आपका क्या है, y है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, पहले टर्म को घटती हुई घात में आपने लिखा, 4 से आपने शुरू किया और 0 तक आप गए। दूसरे वाले टर्म में आपको क्या करना है, बढ़ते हुए घात में लिखना है, यानी 0 से शुरू करना है और 4 पावर तक जाना है, 4 घात तक जाना है। तो देखिए यहाँ y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3 और y की पावर 4, ये आपको मिला। अब यहाँ पर आप प्लस 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 इस तरह से लिख देंगे। अब आप देखो इसको आज जब आप सॉल्व करेंगे, देखो y की पावर 0 मीन्स 1 होता है, तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4, फिर 4x क्यूब y, फिर 6x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4x y क्यूब, फिर देखिए यहाँ y की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा, y की पावर 4, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम विस्तार करते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, वो अभी हमने आपको नहीं बताया है, थोड़ा सा मिस हो गया था, उसको भी आप जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब हमने x प्लस ए होल पावर n का जब हमने विस्तार किया था, तो n c0 x की पावर n प्लस n c1 x ए की पावर 0, n c1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर अप टू n c r x की पावर n माइनस r a की पावर और अप टू n c n x की पावर 0 की पावर n। इस तरह से हमने विस्तार किया था, अभी आपको हमने बताया भी। अब देखिए इसमें आपको ये चीज़ और हम बता दें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो दोनों पद हैं a और b, इन पदों के प्रत्येक पद में जब आपने इसका विस्तार किया तो आपको क्या मिला, प्रत्येक पद में इन दोनों पदों के घातों का योगफल n आएगा। यहाँ पे देखिए a की पावर 0 है, x की पावर n है, n में 0 जोड़ेंगे तो n मिलेगा। यहाँ देखिए x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो n माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो n मिलेगा। यहाँ देखिए n माइनस 2 a की पावर 2 है, n माइनस 2 में 2 आप जोड़ेंगे तो n मिलेगा। यहाँ देखिए n माइनस r है, a की पावर r है, n माइनस r में r आप जोड़ेंगे तो n मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक पद में दोनों पदों के घातों का योगफल सदैव n के बराबर होगा। इससे आपको ये मिल रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दें, पास्कल त्रिभुज से आपको हमने बताया था कि प्रथम से और अंतिम से पदों के गुणांक क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए 1 है, 1 है ये, इधर से देखिए 1 1, इधर से आप देखेंगे 1 1, इधर से देखें 1 2 1, दाहिनी तरफ से आप देखिए 1 2 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो कहने का मतलब कि दोनों तरफ से, प्रारंभ से और अंतिम से पदों के गुणांक क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। अगर आप देखिए प्रथम से चलना शुरू करें, देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद, प्रथम से आप चलना शुरू करें और अंत से आप चलना शुरू करें तो पदों के गुणांक आपको क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। तो इस द्विपद प्रमेय से आपको ये दो चीज़ें और आपको जान लेना है कि दोनों पदों के, प्रत्येक पद में दोनों पदों के घातों का योगफल सदैव n होता है। और यहाँ पर हमने देखिए पास्कल त्रिभुज के माध्यम से आपको बताया कि अब जो है अगर आप प्रारंभ से या अंत से पदों के गुणांक देखें तो आपको समान मिलेंगे। तो इस तरह से आपका द्विपद प्रमेय का बेसिक था। अब आपको इस द्विपद प्रमेय पर आपसे एक्सरसाइज कराई जाएगी, आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे और आप इस बेस को विधिवत अभ्यास कर लीजिए, कैसे विस्तार किया जाता है, कैसे हम व्यापक पद ज्ञात करते हैं या कौन सा व्यापक पद होता है, अगर द्विपद के प्रसार में मध्य पद पूछा जाए तो कैसे हम मध्य पद ज्ञात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।